दोस्तों, आज के इस कलयुग में मांस खाना पुण्य है या पाप? आइए जानते हैं हिंदू सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्या हिंदू धर्म में मांस खाना मना है? हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं? इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। बहुत सारे प्रश्न हैं कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना गया है। किले मांस खाने को लेकर कुछ सख्त बात तो वेदों में नहीं कही गई है। आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। वेदों के अनुसार अगर बात की जाए तो वेद ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। वेदों में जो लिखा होगा वो सत्य ब्रह्म होगा, वही परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। उसमें ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है, इसलिए उसमें जो लिखा होगा वो बिल्कुल सही होगा। और वेदों का सार है उपनिषद। जो कुछ भी वेदों में लिखा गया है वो सारा उपनिषद में लिखा गया। उपनिषदों का सार है भगवत गीता, यानी कि जो कुछ भी उपनिषदों में लिखा है वो सब कुछ भगवत गीता में लिखा है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो कुछ भी वेदों में लिखा है वह उपनिषद में लिखा है, और उपनिषद में जो कुछ भी लिखा है वो भगवत गीता में लिखा है। यानी कि गीता में सारे वेद और उपनिषदों का सार है, सभी चीज़ लिखी हुई है। यहाँ तीनों का मत जानेंगे। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो काफ़ी सख्त मनाही की गई है। या पौरुषेयेण कर्विषा समंकते यो अश्वेन पशु यातुधाना या अधन्याया परति कशीर मग्ने तेषाम शीर्षाणि हर्षापि वर्षण। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 18 की ऋचा 16 में लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य नर अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है। अगर तुम गौ की हत्या करते हो तो उस दूध को कितने सारे लोग पीते। अगर ऐसे दूध से तुम गौ हत्या करके लोगों को वंचित रखते हो तो हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। यानी कि इसमें कहा गया कि आप उसका सर काट सकते हैं। गीता के अनुसार गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। नंबर 1 सत्व, नंबर 2 रज और नंबर 3 तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन व वैसा विचार आएंगे तुम्हारे शरीर। मांस खाओगे, बुरा भोजन खाओगे तो वही गंदे विचार आएंगे, गलत गलत काम होंगे और आप सर्वनाश की ओर चले जाएंगे। अच्छा अन्न खाओगे, अच्छा भोजन खाओगे, अच्छे विचार आएंगे, मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। जो भी काम करोगे वो जल्दी और परफेक्ट और अच्छा करोगे। इससे आप तरक्की की राह पर जल्दी ही जा सकते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन से मतलब है मांस खाने से। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन और बहुत तीखा और मसालेदार भोजन शामिल होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार अगर मांस खाने के बारे में देखें तो आयुर्वेदिक सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जीवा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती है। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह ये देखा गया है किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। पशु बलि प्रथा, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है।
बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देन नहीं है। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। पुराणों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। दो मार्ग हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर का। आपके सामने दो मार्ग हैं, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी, हंस आदि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में मांस खाने के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। इस पुराण के अनुसार जीव जंतु के शरीर में आत्मा निवास करती है जो अमर होती है, इसलिए जीव जंतु को मारकर उसका मांस खाना आत्मा का विरोध होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि मांस खाने से पाप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और उन्हें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है और उससे बचना चाहिए। आज के ज़माने में मांस खाने को लेकर विज्ञान ने भी अलग अलग अवधारणाएं प्रकट की हैं। विज्ञान के हिसाब से जो भी प्राणी मांस भक्षण के लिए बना होता है उसके दांत नुकीले होते हैं और उसके नाखून तीक्ष्ण होते हैं। मांस पचाने के लिए मांसाहारी प्राणियों की आंत की साइज बहुत ही छोटी होती है। इसे हम मनुष्य के साथ जोड़कर देखें तो हमारे सिर्फ 4 ही दांत नुकीले होते हैं। हमारे नाखून भी दूसरे जानवरों की तरह तीक्ष्ण नहीं होते और मनुष्य में छोटी आंत वह बहुत ही लंबी होती है। आप कहेंगे इसका और मांस खाने का क्या लेना देना, तो आइए समझाता हूँ। मांस पचने में बहुत ही सरल होता है। यह पचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेता, इसलिए जानवरों की आंत छोटी होती है और हम मनुष्य की आंत बहुत ही लंबी होती है। जो मांस पचकर हमारी आंतों में जाता है और काफ़ी समय तक छोटी आंत में पड़ा रहता है, जिसके कारण वह सड़ता है और कई प्रकार की बीमारियां होने की भी संभावना रहती है। विज्ञान की नज़र से देखें तो हमारा शरीर मांस के लिए नहीं बना है। हालांकि आज के समय में एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मांस खाना बंद कर दें तो ये जो कोरोना जैसे अनेकों रोग मनुष्य को होने से बचा सकता है, क्योंकि यह सब बीमारियां हमसे पहले जानवरों में आती हैं और बाद में जानवरों से इंसान में आती हैं। अगर इंसान मांस भक्षण करना बंद कर दे तो ये बीमारियां आसानी से नहीं फैलेंगी। दूसरी बात यह कि शाकाहारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्ति मांसाहारी व्यक्ति से ज़्यादा होती है और जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं उनका स्वभाव आयुर्वेद के हिसाब से तामसिक होता है। इस पूरे वीडियो में मांस खाने को लेकर हमारा कहने का मतलब क्या है? इस आर्टिकल में हमने गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है, मांस खाना पाप है या पुण्य, और गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप आदि विषयों के बारे में बताया। और आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।